अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़िए मोहब्बत से सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहब्बत से पढ़िए सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल के इनेकाद पर, इसको सजाने पर और दरस कुरान और दरस हदीस बउनवान मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक महफिल को मुनक़्क़िद करने पर मैं समीम क़ल्ब से अहलियान मोहल्ला और बानीन जलसा को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम बंदे हैं और उसी की इबादत के लिए और उसी के हुक्म को मानने के लिए मैं और आप पैदा हुए हैं। इरशाद बारी ताला है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उस जात की पहचान ना हो, और उस जात की पहचान जिसके जरिए हासिल होती है वो मेरे और आपके आका जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक व मालिक है और इस जमीन आसमान और कायनात को उसी ने तन्हा बनाया है और वही तन्हा इस कायनात को चलाने वाला है। अल्लाह खालिक है, बनाने वाला, और जिनको अल्लाह ने बनाया वो मखलूक है। और अल्लाह की मखलूक में अल्लाह ने बड़े दर्जे रखे हैं, मकाम रखे हैं। अल्लाह ने जिन चीजों को बनाया वो चीजें दो हिस्सों पर हैं। कुछ चीजें बेजान हैं और कुछ जानदार हैं। बेजान में जैसे पत्थर है, मट्टी है। जानदारों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाई तो उसमें एक हिस्सा बेजानों का है, एक जानदार का है। तो जो जानदार हैं वो बेजान से ऊंचा दर्जा रखते हैं और जानदारों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो इंसान का है, और इंसानों में सबसे ऊंचा दर्जा मोमिनीन का है, और मोमिनीन में ऊंचा दर्जा हुजूर के सहाबा और अहले बैत का है, और उनमें ऊंचा दर्जा अल्लाह के नबियों का है, और नबियों में ऊंचा दर्जा रसूलों का है, और रसूलों में ऊंचा दर्जा उलुल आज़्म जिन पर बड़ी मुशक्कतें आई उन रसूलों का है। और उन सब रसूलों से अफजल मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूलुल्लाह की जात गिरामी है। जिस तरह अकाबिर ने यह नुक्ता जिक्र किया, तवज्जो सुनिए। ये मिलाद की महफिल है लेकिन एक मदरसा लगा है और हम अपने दीन की जरूरी बातें सीखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। एक शेर पढ़ा जाता है, बड़ा मुबारक शेर है, नाज शरीफ का है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारा मालिक है, रब है, माबूद है,
इस बात का ख्याल रखते हुए कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर इज्जत वाली कोई जात है जिसने बनाई है वो मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह की जात गिरामी। हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, हुजूर का हाँ कहना, अल्लाह का हाँ कहना, हुजूर का ना कहना, अल्लाह का ना कहना, हुजूर के पास आना, अल्लाह के पास आना, हुजूर का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, इसमें कोई फर्क नहीं। जात में फर्क है कि अल्लाह खालिक व मालिक है और हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की सबसे पसंदीदा मखलूक में से खल्क है। ये जात का तो फर्क है, लेकिन मोहब्बत का कोई फर्क नहीं है। जिसने हुजूर से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, ये समझ लीजिए। जिसने हुजूर को माना उसने अल्लाह को माना, जिसने हुजूर को पसंद किया उसने अल्लाह को पसंद किया। यानी कहना क्या चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुन लीजिए, ये ईमान की बात है। जब मैं और आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो जब मैं और आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल कहते हैं, तो रसूल कहने के साथ साथ कुछ चीजें हमें मानना रिसालत और रसूल होने के तकाजे और वजह से हम पर लाजिम हो जाती है। और वो क्या है? नबी पाक की ताजीम, नबी पाक की मोहब्बत, नबी पाक की इज्जत, और जिन जिन से नबी पाक का ताल्लुक रहा है, सहाबा हैं, अहले बैत हैं, कुरान है, दीन है, उन सब की मोहब्बत और ताजीम हम पर लाजिम होती है। और ये ताजीम और मोहब्बत दलील बनती है आपको रसूल मानने की, और आपको रसूल मानना दलील बनता है अल्लाह को एक मानने की। लिहाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज का नाम है? तवज्जो से आसान अंदाज में, बाज लोग नादानी में कहते हैं हम तो कुरान में ढूंढते हैं मिलाद हमें नहीं मिलता, हदीस में ढूंढते मिलाद नहीं मिलता। एक तो पढ़ते पढ़ाते नहीं है, और उसके बाद इतना जाहिलाना सवाल और इतनी कमजोर बात करते हैं। तो मिलादुन नबी उस महफिल का नाम है, मिलादुन नबी उस जिक्र का नाम है, मिलादुन नबी उस बयान का नाम है, मिलादुन नबी उस जिक्र का नाम है जिसमें नबी पाक की ताज़ीम और मोहब्बत और आपकी कदर बयान की थी। अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब मिलादुन नबी हुजूर की इज्जत, आपकी शान, आपकी अजमत, आपके जिक्र का नाम है, तो सारा कुरान इससे भरा हुआ है, सारी अहादीस इससे भरी हुई है। तो पता चला ये कहना इंतहाई नादानी है और इंतहाई खतरनाक जुमला है। और हुजूर के जिक्र के लिए इतना कमजोर, इतनी हल्की बात करना, ये गुनाह इतना बड़ा है कि पहाड़ भी इसका वजन ना उठा पाए। और कहते हैं जनाब मिलाद क्या है? तो मैंने कहा मैं बता रहा हूं आपको, मिलाद हुजूर से मोहब्बत के जिक्र का नाम। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, देखिए कुरान मजीद में एक नहीं मुतअद्दिद आयात अल्लाह रसूल की मोहब्बत के हुक्म में आई है, और मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। दूसरे अंदाज में आप सुन लीजिए, जन्नत में ले जाने वाली चीज है ईमान, और ईमान की जान हुजूर की मोहब्बत है। यानी मैं और आप, मेरे भाइयों और पर्दे में सुनने वाली मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात का पाबंद किया कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, तो इस कलमे में हम कितने सच्चे हैं, इस बात की दलील के लिए हमें चाहिए कि हम दिल में सबसे ज्यादा रुतबा और मकाम और इज्जत और अहमियत जिनको दें, वो हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूलुल्लाह की जाते गिरामी। बुखारी शरीफ में दो हदीसें एक साथ आती हैं, एक हजरत अबू हुरैरा से आती है, एक हजरत अनस से आती है। हदीस के अल्फाज बड़े वाज़ेह में आगे बढ़ना चाहता हूं। नबी पाक ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, तवज्जो से सुन लीजिए, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूं, ला युमिनु अहदुकुम, भूलना नहीं, इस बात को याद रखना, ला युमिनु अहदुकुम। नबी पाक फरमाते तुम में से कोई सिंगल पर्सन, कोई एक बंदा भी उस वक्त तक अल्लाह के नजदीक मोमिन नहीं हो सकता। जब मोमिन नहीं है तो जन्नत में नहीं जाएगा, मोमिन नहीं है तो कब्र में उसका हाल अजीब हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमाए। मोमिन नहीं है तो फिर क्या रहा? तो मोमिन होने की अलामत क्या फरमाई? फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक बंदा भी उस वक्त तक अल्लाह के नजदीक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता, कंडीशन उस वक्त होगा कि अकूना हब्बा इलैहि, मैं मुस्तफा
उस बंदे के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा एहतराम वाला हो जाऊं। किन से ज्यादा? फरमामी वालिदी ही, उसके माँ बाप से भी ज्यादा, वो वलदी ही, उसकी औलाद से भी ज्यादा, वन्ना से अजमाइन, और हर वो रिश्ता जिसको इंसान इज्जत की नजर से देखता है। फरमाया जब तक मैं उस बंदे के नजदीक उसके माँ बाप, उसके बाल बच्चे और उसके तमाम इज्जत वाले रिश्तों से ज्यादा मेरी इज्जत और मोहब्बत उसके दिल में ऊंची ना हो जाए, वो बंदा मोमिन नहीं है। अल्लाह, गौर कर रहे हैं आप? अब मैं और आप अपने आप को टटोले और अपने दिल को जांचे। लोग हमसे पूछते हैं कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह हमें बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा माज़अल्लाह। मैंने कहा ये दुनिया मिली है, मैं और आप अपने खुद एनालाइज कर लें, खुद अपने आप को परख लें और देख लें कि हमारे दिल में दुनिया की कितनी मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल की कितनी मोहब्बत है। और अगर दुनिया के रिश्ते हमारे दिलों में ऊंचे हो जाएं मेरे बुजुर्ग दोस्तों, और अल्लाह के रसूल की इज्जत उसके सामने कमजोर है, अल्लाह माफ फरमाए, तो फिर देख लीजिए हाल क्या होगा। लेकिन अगर हमारे दिल में एक तरफ माँ की इज्जत जो करनी चाहिए, बाप की इज्जत जो करनी चाहिए, बच्चों से प्यार जो करना चाहिए, हर बुजुर्ग का एहतराम जो करना चाहिए, लेकिन दिल में इन तमाम का एहतराम एक जगह पर हो और रसूलुल्लाह का एहसास और इज्जत दिल में बहुत ज्यादा बढ़ती जाए, तो खुदा का शुक्र अदा करो कि कलमा जबान से दिल में आ गया है। क्योंकि कलमा जब जबान से दिल में आता है तो हर रिश्ता नीचे रह जाता है, हुजूर का मकाम ऊंचा हो जाता है। ये हमें फिर अहादीस में, कुरान की आयात में जगह जगह पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों नजर आता है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन किस तरीके से हुजूर से मोहब्बत करते हैं। मैं कुरानी पढ़ता हूं आपके सामने। आइए सूरह मुजादला 28वें पारे में चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा इसको जरा गौर से सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दीन की दावत दी और वो हस्तियां जिन्होंने हुजूर को देखकर ईमान लाए वो सहाबा कहलाए, जब वो हुजूर के करीब आ गए तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों और पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियां बहनें माएं गौर करें, एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो नहीं करूंगा, एक सबसे बड़ी जरूरत ये पेश आई कि जो बंदा हुजूर पर ईमान ला रहा है ना, तो उसका बाप काफिरों के साथ है और बेटा हुजूर के साथ है। तवज्जो है, आप जरा गौर करना दिल के करीब से। बाप जो है वो नबी के दुश्मनों के साथ और बेटा जो है वो हुजूर के साथ है। कभी ऐसा हुआ कि बाप हुजूर के साथ है तो बेटा उधर है, भांजा इधर है तो मामू उधर है, भतीजा इधर है तो चचा उधर है। अब आप देखते हैं मेरे दोस्तों, ये सारे खून के रिश्ते। बंदा कितना भी बड़ा हो जाए अपने खून के रिश्ते को नहीं भूलता, लेकिन जब हुजूर ने कलमा पढ़ाया और जब लोग हुजूर के करीब आने लगे तो दुश्मनों में भी उन्हीं के रिश्तेदार, बेटा हुजूर का कलमा पढ़ रहा है तो बाप हुजूर के दुश्मन है और हुजूर के सामने तलवार ला रहा है। अगर बाप हुजूर के साथ है तो बेटा उधर है। ये हदीस हमने कैसा मोमिन बनना, यहाँ पर बात आ जाती है। हुजूर को ये फिक्र लाहिक हुई कि कल को मैदान अमल में उतरते हैं तो क्या सामने बाप खड़ा होगा और बेटा मेरे साथ है, बेटा मेरे साथ है, बाप उधर है, तो कहीं इसके हाथ कांपेंगे तो नहीं, इसकी आंखें शर्म से झुकेंगी तो नहीं, या अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में इतना मजबूत होगा कि इसके नजदीक कोई रिश्ता उस वक्त तक रिश्ता नहीं होगा जब तक वो हुजूर का गुलाम न बन जाए। अब हिलजुल नहीं करे जब तक हुजूर का गुलाम न बन जाए। अब हुजूर को, जाहिर सी बात है, हुजूर कायद है, इमाम है, तो हुजूर को ये फिक्र लगी। फिक्र इसलिए नहीं लगी कि शक था, एहसास जिम्मेदारी, या अल्लाह मैंने वैसे बंदे बना दिए जैसा तू चाहता था, तो अल्लाह ने जमानत दी। तवज्जो करना जरा मेरी तरफ। अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। गौर करना मेरी तरफ मेरे दोस्तों, मैं अहम मौजू ले जा रहा हूं। बेटा तस्वीरें थोड़ा रहने दो, मैं जो बात कर रहा हूं अगर हिलजुल भी करनी है तो बगैर हिले, और आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। उधर देखना है तो उनसे फोटो खिंचवा लें, और बात अगर सुननी है तो जो थोड़ा सी वक्त है अपने इस वक्त को जरा गनीमत जाने। अब देखें, जो मैंने तमहीद आपके सामने बैठ दी, आपने तवज्जो उधर की, फिर दोबारा बात रिवाइज करनी पड़ेगी, दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, तो टाइम खराब कर रहे हैं आप अपना। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मोहब्बत हुजूर सैयद आलम से जो इस्लाम हमसे मांगता है वो इस दर्जे पर मांगता है कि माँ बाप रिश्ता सब लायक इज्जत है, सबसे मोहब्बत करनी है, लेकिन खुद से नहीं करनी है, अल्लाह के रसूल के कहने से करनी है। और इन सब की इज्जत जब हुजूर के सामने लाई जाए तो इस दर्जे के अंदर आ जाए मेरे दोस्तों बुजुर्गों के हुजूर सैयद आलम की इज्जत का गिराफ
और कदर और शान हम अपने दिलों में ऊंची देखें। अब कुरान सुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने आयत उतारी कि तो आपकी गुलामी से परखेंगे। तवज्जो है आपकी। अब देखें कुरान क्या कहता है। कुरान पाक कहता है ला तजिदू कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू। ए हबीब, आप उन लोगों को कभी नहीं पाएंगे जिसने ईमान अल्लाह और आखिरत पर लाया है कि वो मोहब्बत कर बैठे उनसे जो अल्लाह रसूल से झगड़ते हैं। ऐसा कभी नहीं देखेंगे। वलौ कानू आबाअहुम, चाहे वो उनके बाप क्यों ना हो। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। चाहे हबीब जिन्होंने तेरा और मेरा कलमा सच्चा पढ़ा है, वो मैदान अमल में कभी उस बंदे के लिए दिल में नरमी नहीं लाएंगे कि जो अल्लाह और उसके रसूल का बेअदब हो या माज अल्लाह रसूल की दुश्मनी में आए। भले चलो कोई गैर मोहल्ले वाला फरमा नहीं, वलौ कानू आबाहुम, चाहे उनका बाप भी उधर खड़ा हुआ हो, औ अबनाअहुम, चाहे उनके बेटे उधर हो, औ इख्वानहुम, चाहे उनके खूनी भाई वहां पर क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, चाहे उनके मोहल्ले सूबे वतन कुंबे वाले क्यों ना हो। फरमाया वो उस तरफ नहीं देखेंगे। उनके नजदीक सारे रिश्ते बाद में है, पहला रिश्ता अल्लाह उसके रसूल। ये मैच्योरिटी जो है इस्लाम के अंदर, ये ईमान। अल्लाह आगे फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया है। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा, यही वो लोग उस जन्नत में रहेंगे जिसके नीचे से नहरें बहती है। और अल्लाह आगे फरमाता रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, वो सब अल्लाह से राजी हुए, अल्लाह उनसे राजी हुआ। उलाइका हिज़्बुल्लाह, लोग पूछते हैं अल्लाह की जमात क्या है। अल्लाह फरमाता उलाइका हिज़्ब, हिज़्ब कहते हैं जमात को, हिज़्ब कहते हैं जमात को। फरमा उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही अल्लाह की जमात है। अल्लाह की जमात की पहचान क्या है कि उनके नजदीक किसी की भी कद्र और इज्जत से पहले अल्लाह रसूल की इज्जत होती है। फरमाया अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, कहा कुछ भी हो जाए जो अल्लाह के जमात है वो हमेशा कामयाब है। अब मैं आयत आपने सुन ली, ये ईमान के तकाज़े हमारी बेसिक है, ये हमारी फाउंडेशन है, इसी पर कलमा पढ़ा जाता है। कलमा हम पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल किसी और की तरफ जा रहा है तो सब मुंह पर मार दिया जाएगा। मैच्योरिटी यह है कि अगर आप घर भी बनाते हैं तो फाउंडेशन उसकी बेस मजबूत रखते हैं तो फिर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 4 फ्लोर। तो ईमान की बेस क्या है? अल्लाह रसूल से वफादारी है। और इस दर्जे में वफादारी है कि अगर अपना करीबी कोई शख्स अल्लाह रसूल का मुखालिफ हो जाए तो उसके नजदीक रिश्तों की कदर नहीं होती। मोमिन कलमा पढ़ के जिस रिश्ते में पहले बनता है वो अल्लाह रसूल की गुलामी का रिश्ता। तब जो है मेरे दोस्तों, अब मैं 1-2 मिसालें आपके सामने पेश करता हूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो सादा बच्चे बैठे वो समझ लेंगे। गौर करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उनके 3 बेटे हैं, एक अब्दुल्लाह, एक अब्दुर्रहमान, एक मोहम्मद, 3 बेटे। उनमें से एक बेटा अब्दुर्रहमान, वो ग़ज़वा बदर में उसमें मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। वो हुजूर के मुकाबले में लड़ने। अब देखो कुरान क्या कह रहा था कि जो तेरा मेरा कलमा पढ़ चुके हैं वो कभी उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। तवज्जो है, वो उससे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे हबीब, कि जो ये कुरान है इसी की नसीहत हमने लेनी है और यही सच्ची किताब है, चाहे वो उनके बाप और बेटे क्यों ना हो। अब मिसाल आप देखिए मेरे दोस्तों, अब्दुर्रहमान जो अभी तक मोमिन नहीं हुए हैं, बदर के बाद वो मुसलमान हुए। बदर की जंग आप जानते हैं जो इस्लाम की सबसे बड़ी जंग थी, और चंद मुसलमानों के मुकाबले में 1000 का लश्कर लेकर काफिर आ गए थे और मुसलमानों को धौंस दिखा रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के सरे मुबारक को इज्जत से बुलंद किया और मुट्ठी भर मुसलमानों ने अपने से 3 गुना लश्कर को जमीन पर गिरा दिया। यौमुल फुरकान। खैर, जब बदर खत्म हो गई, एक जमाना ऐसा आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान को अल्लाह ने ईमान की दौलत दी। अब वो मुसलमान हो गए, अपने वालिद के साथ एक मकान में बैठे थे। जरा गौर करना। और उनके अब्बू जो थे हजरत अबू बकर, वो अच्छे मूड में थे, तो उनको अच्छा मूड देखकर पूछा, अब्बा एक बात करूं मैं आपसे? कहा करो। कहा वो जो ग़ज़वा जंगे बदर हुई थी ना, कहा मैं तो काफिरों की तरफ से आया था। कहा फरमाया आप कई दफा मेरी तलवार के सामने आए और मैं बड़ी आसानी से आप पर हमला कर सकता था, ऐसा हमला कर सकता था कि अपनी तलवार से आपका सर उतार दूं। तो आपने फरमाया उतारा क्यों नहीं? जब मैं तेरी तलवार के सामने आ गया था तो मेरा सर उतार देता। कहने लगे अब्बा बात दरअसल ये थी कि आप मेरे वालिद हैं, मेरे हाथ कैसे उठते? तो आपने सर उठाकर फरमाया बेटा तू मेरे सामने नहीं आया,
अगर तू मेरे सामने होता तो मैं तेरा सर उतारता, इसलिए उतारता कि मैं ये नहीं देखता तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू नबी का मुखालिफ बनकर आया है। ये है वो चीज कि हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो शख्स अपने बाप माँ और बेटे औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला ना हो। तवज्जो कीजिए, इसी तरह सहाबा इकराम के कई वाकयात, एक वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जरा गौर करना। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, अहले सुन्नत का माखज़ मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए तो सन 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ है। और आपको पता है 8 हिजरी से पहले 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ है। अब मैं इतनी डिटेल तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बस इतना तो बच्चों को, नौजवानों को पता होना चाहिए। जब उनको दुनिया की सियासत के चोर चकारों के से मोहब्बत करके इतनी चीजें जानते हैं तो जो सच्ची मोहब्बत है रसूलुल्लाह की सीरत पता होनी चाहिए कि सुलह हुदैबिया क्या है। हुदैबिया के मकाम पर जो हुजूर सैयद आलम का मुशरिकीन से एक सुलहनामा तय पाया था 10 साल का, उसके बाद हुआ यह है कि काफिरों ने उस सुलह के खिलाफ वर्जी की, और जब खिलाफ वर्जी की तो मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया। वो बात नबी पाक को पता चली, नबी पाक ने लश्कर तैयार किया, 10,000 के करीब का था, करीब था कि वो मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आता, और बिल्कुल हुजूर का हक था। हुदैबिया का आप पढ़ लीजिए। उस वक्त अबू सुफियान जो कुरैश के सरदार थे, उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन उनकी बेटी हमारी माँ है सैयदा उम्मे हबीबा। सैयदा उम्मे हबीबा हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, जोजा हैं, और हमारे नबी पाक की जो बीवियां हैं, कुरान कहता है मेरे भाइयों सूरतुल अहज़ाब में कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये नबी, ए मेरे बंदो, ये नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं, और हमारे नबी की बीवियां ये तुम्हारी माएँ हैं। तो हजरत आयशा पाक, हजरत हफ्सा पाक, हजरत सैयदा उम्मे हबीबा, हजरत खतीजा पाक, सैयदा मैमूना पाक, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश, और ये जितनी भी अज़वाज ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ये जितनी हुजूर सैयद आलम की 11 के करीब अज़वाज, जो मुख्तलिफ, इसमें कई हिकमतें हैं। एक बंदा मुझसे कहने लगा कि जनाब जो है वो नबी की इतनी अज़वाज क्यों होती है? तो मैंने कहा तेरी एक क्यों होती है? उसने जवाब दिया इसलिए होती कि अल्लाह ने इजाजत दी है। तो मैंने कहा उनको अल्लाह ही इजाजत दे। अंबिया की मुतअद्दिद अज़वाज की कई वजह हैं, जिसमें किसी कबीले में हुजूर ने शादी की, वो सारा कबीला मोमिन हो गया, ठीक है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो हुई है वो तो 25 साल की उम्र में हुई, और जो जिस ज़ौजा मुहतरमा से हुई हमारी माँ से, वो तो हुजूर से 15 साल बड़ी थी। तो है तो 11 अज़वाज मुताहरात। बस सिंपल से एक जवाब सुनिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म, कहीं समाजी मसला था, कहीं सियासी मसला था, कहीं रियासती मसला था, यानी हुजूर की मुतअद्दिद शादियों से इस्लाम को फायदा पहुंचा। मसलन एक मिसाल मैं आपको देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। हमारी एक माँ है जिनका नाम है सैयदा मैमूना, मैमूना बिन्त हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा, रदियल्लाहु अन्हा, ये हमारी माँ है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है। अभी मैं सैयदा उम्मे हबीबा का जिक्र करता हूं, लेकिन बात जरा क्लियर करने के लिए एक बात, सैयदा मैमूना बिन्त हारिस जो हमारी माँ है ना, ये कबीला बनु मुस्तलक की थी। कबीला बनु मुस्तलक मदीने पर हमला करना चाहता था। नबी पाक को पता चला कि वो हमला कर रहा है, इससे पहले हुजूर लश्कर लेकर वहां पहुंचे, और जब जंग हुई तो उस कबीले की शिकस्त हुई, और हमारी माँ सैयदा मैमूना उस कबीले का जो सरदार था हारिस, उसकी बेटी। अब जब मुसलमानों को ने कंट्रोल में ले लिया, तवज्जो कीजिए, तो ये जो मैमूना है ये किसी सहाबी के पास बांदी बनाकर लाई गई, इसलिए कि जनाब जब गज़वा होता है, जिहाद होता है, तो उसमें दुश्मन की खवातीन बांदी नौकरों की तरह हो जाती हैं, मर्द गुलाम हो जाते हैं। इस्लाम ने किसी को गुलाम और मर्द नहीं बनाया, ये तो रीत पहले जमाने से चली आ रही थी। इस्लाम ने इंसानों को आजादी दी, इसलिए इस्लाम में किसी गुनाह में अगर कहीं जैसा किसी ने कसम खाया और कसम तोड़ दी, तो जहां गरीबों को खाना खिलाने का कफारा है ना, ऐसे गुलामों को आजाद करने का कफारा भी है। यानी इस्लाम ने तो इस बहाने से इंसानों को आजाद किया। तुमसे गुनाह हो गया, तुम 10 गुलाम आजाद करो, तुम 100 गुलाम आजाद करो,
तो आजाद हो गए, तो आजाद हो गए, तवज्जो है। तो लेकिन गुलामी का सिलसिला ये पहले दौर से आया था। इस्लाम ने किसी को गुलाम नहीं बनाया, लेकिन इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिलसिले चल रहे थे तो आजादी का दर्स इस्लाम ने दिया। गौर कीजिए, हमारी माँ सैयदा मैमूना उस वक्त वो एक सहाबी के पास गिरफ्तार होकर आई। इतने में जो इनका वालिद है हारिस, वो पकड़ा गया। लेकिन पकड़ा जाने से पहले उसने अपने कीमती ऊंट, जैसा आजकल हमारे वहां लेक्सस और बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, उस वक्त सवारी के लिए ऊंट होते थे, तो कीमती ऊंट जो थे, उसने कीमती ऊंट उस पर सोना जवाहरात डालकर अपने गुलाम को कहा तुम फला पहाड़ी के पीछे जाकर छुप जाओ, मैं जरा इलाके के मामले को निपटा कर आता हूं, फिर वहां मैं आऊंगा, वहां से हम भाग जाएंगे। लेकिन प्लानिंग हो नहीं पाई और साहबा ने उनको गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार करके हुजूर के पास लाया गया तो हारिस जब हुजूर के पास आए, अब देखें हिकमत शादी की क्या है। अब जब हारिस हुजूर के पास आए तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है तुम ऐसा करो कि फिदिया दे दो और तुम्हें आजाद। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सरकार ने फरमाया वो जंगल के अंदर जो तूने ऊंट छुपा के रखे हैं और उसमें तूने जो है जवाहरात और सोना छुपा कर रखा है, तो वो कहां पर जाएगा? उसने कहा ये आपको किसने बताया? फरमाया जिसने नबी बनाकर भेजा उसी रब ने बताया। उसी वक्त हारिस जो है ईमान लाते हैं, तवज्जो है। और जब देखा गया कि जनाब हारिस ईमान लाए हैं तो साहबा इकराम ने कहा अल्लाह अकबर। जिस कबीले के लोग इस्लाम से वाबस्ता हो गए हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा मैमूना की तरफ निकाह का पैगाम बढ़ाया कि अगर तुम चाहती हो, क्योंकि एक इज्जतदार खातून के लिए एक इज्जतदार शौहर ही उसकी सबसे बड़ी इज्जत होता है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब निकाह का पैगाम भिजवाया उन्होंने कबूल किया। जब हुजूर ने अपने निकाह में उनको लिया तो सारे साहबा ने उनकी बस्ती वालों को आजाद कर दिया। फरमाइए कैसे हो सकता है कि हजरत मैमूना हमारी माँ बन जाएं और उनके इलाके वालों को हम कैद करके रखें? उन्होंने आजाद किया, सारे कबीले ने कलमा पढ़ लिया। बताइए देखिए एक निकाह से इस्लाम को कितना फायदा। ऐसी हजार मिसालें हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि मोमिन बंदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप और अपने हर करीबी रिश्ते को हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्ते से नीचे करे और हुजूर के रिश्ते को ऊपर करे। एक मिसाल मैंने हजरत अबू बकर की दी। दूसरी मिसाल देखिए, नबी पाक को खबर पहुंची है कि जनाब हुदैबिया में का मुआहदा जो है वो काफिरों ने तोड़ दिया और कई मुसलमानों को उन्होंने कत्ल कर दिया है। सरकार ने यहाँ लश्कर तैयार कर दिया है, चढ़ाई करनी है, अब मक्का की तरफ जाना है 10,000 का लश्कर लेकर। इससे पहले अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं, वो दौड़कर मदीने पहुंचे हुजूर को राजी करने के लिए कि हमारे लड़कों ने, ये वबाली लड़कों ने गलती कर दी है, आप इससे दरगुजर करें और मुआहदा दोबारा रिवाइव कर लेते हैं। तवज्जो है आपकी। लेकिन हुजूर ने इस बात को नहीं माना। लेकिन सबसे पहले बताने की बात कर रहा हूं, हजरत उम्मे हबीबा बेटी हैं अबू सुफियान, ये बाद में इस्लाम लाए रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू सुफियान उस वक्त जो है कुरैश के सरदार थे। तवज्जो है। तो अब जरा गौर कीजिए, सैयदा उम्मे हबीबा बेटी हैं और बेटी ने अपने बाप को कोई 8-10 साल से देखा नहीं। बेटी और बाप में कितना प्यार होता है वो एक बाप जानता है और एक बेटी जानती है। हजरत अबू सुफियान उस वक्त मोमिन नहीं थे, वो सीधा आए और उनको पता चला कि ये हुजरा जो है वो उम्मे हबीबा का है और मेरी बेटी का है। वो समझ रहे बेटी है, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं कि ये हुजूर की ज़ौजा है और हुजूर पर ईमान लाई। और ईमान का दर्जा ये कि बाप पीछे रह जाता है, हुजूर की मोहब्बत आगे होती है। गौर कर रहे हैं। जैसे ही वो अंदर आए तो थके हुए थे, बहुत दूर से सफर किया था, सामने चमड़े का बिस्तर लगा हुआ था। वो बैठने के लिए, बुखारी शरीफ है, अबू सुफियान अपनी बेटी के पास आए हैं, बेटी के घर आए हैं और सामने बिस्तर लगा हुआ है। जैसे बैठने के लिए वो झुके हैं, सईदा मैमूना ने बिस्तर खींच लिया। सईदा मैमूना ने बिस्तर खींच लिया। उन्होंने कहा बेटी ये क्या आदाब है? फरमाया आप मुशरिक हैं और ये मेरे आका का बिस्तर है। तवज्जो है आपकी। अब आप देखिए ये है ईमान का वो दर्जा। बाप एक तरफ रह गया, हुजूर की निस्बत एक तरफ रह गई। ये अमल बता रहा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक हदीस पाक में मजीद आपको बताता हूँ कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का कैसा एहतमाम करते। मैं मोटे मोटे वाक़यात आपको सुनाकर इस बात को समझाना चाह रहा हूँ कि हम अपने अंदर तब्दीली लाएं। हमने सियासी लीडरों को, इलाके के वडेरों को, सियासतदानों को, वतन को इतनी अहमियत दे दी है कि हुजूर का कोई ख्याल ही नहीं। हम नेशनलिस्ट नहीं है, हम वतन परस्त नहीं है। ये वतन भी हुजूर की निस्बत से, ठीक है, हर चीज हुजूर की। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं
लेकिन हुजूर की वजह से हम किसी से भी मोहब्बत करते हैं हुजूर, लेकिन क्योंकि ये मुबारक बात इंतहाई जरूरी, इंतहाई जरूरी बात हम सुन नहीं पाते तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, आपके सामने मैं बात अर्ज करता हूं कि सहाबा इकराम किस तरह हुजूर का अदब करते। एक बहुत मशहूर वाकया, हमारे नबी पाक जब हिजरत करके आए, आपको पता है हुजूर सबसे पहले हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर रुके। ऐसे ही ना, सीरत की किताबों में, स्कूलों में भी हम पढ़ते हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अल-बिर व सिला किताब रिकाक के अंदर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर जो था ना, वो ग्राउंड+1 था। ग्राउंड+1 जानते हैं ना आप, यानी नीचे एक कमरा है और उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। इस तरह 1 बाय 1, एक नीचे फ्लोर है यानी ग्राउंड पे कमरा है और एक उसके ऊपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए थे तो हर सहाबी जो मदीने के रहने वाला था उसको पता था कि काफिर हुजूर का पीछा कर रहे हैं, तो हर बंदा आगे आकर हुजूर को रोकता था कि या रसूलल्लाह हमारे घर में रहिए, हमारे पास ये इंतजाम है, ये इंतजाम है। जैसे हजरत इत्बान बिन मालिक आए, कहने लगे हुजूर मेरे पास 200 बॉडीगार्ड हैं, आप मेरे इलाके में रुकें। सरकार ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, ऊंटनी की रस्सी जो थी ना वो हुजूर ने ऊंटनी की गर्दन पर फेंक दी। फरमा खल्लू सबीलहा फइन्नहा मामूरतुन, मेरी ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, अल्लाह ने इसे बता दिया इसने कहां बैठना है। अब हुजूर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी, क्योंकि सरकार सबसे पहले आए कुबा, आज तो मदीने में अल्लाह बार बार ले जाए। हजरत कुलसुम बिन हदम के घर हुजूर रुके हैं। तवज्जो है आपकी, कुछ बातें जरा सुन लें क्योंकि मिलाद की बात। कुलसुम बिन हदम ये एक बड़े अजीम साहबी हैं, बड़े मालदार आदमी थे। उनके घर हुजूर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की बात करता हूं, लेकिन पहले कुलसुम बिन हदम की जरा बात सुने। जब सरकार ने 12 दिन का सफर हिजरत मुकम्मल किया, कितने बोलिए कितने? अपने जब सरकार मक्के से चले हैं ना, तो काफिरों ने अपने सोने जवाहिरात व अपनी अमानतें हुजूर के पास रखवाते थे। दुश्मनी अपनी जगह पर करते थे, लेकिन उनको पता है ये अमीनो सादिक है, वो अपने घर में भी नहीं रखते। उनको पता है कि हमारे घर वाले चोरी करेंगे, लेकिन अगर हमारा माल किसी के पास महफूज होगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन इतने नादान थे कि जब वो तुम्हारे माल की हिफाजत कर सकता है तो तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत तो वही करेगा ना। तुम्हारे माल को यहाँ से वहां नहीं हो सकता, उसमें हुजूर का क्या बेनिफिट था? मिसाल के तौर पर कोई आता है काफिर, वो कहता है जनाब मेरे इतने सोने के अशरफियां अपने पास रख लें, उससे हुजूर को क्या फायदा है? लेकिन हुजूर वो अमानत रख लेते थे, जब वो आता उसको वापस कर देते थे। सारे मक्का के अंदर ये बात थी कि सारा मक्का झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर कोई झूठ नहीं बोलता तो सिर्फ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा मक्का खयानत कर सकता है, लेकिन जो खयानत से पाक है वो सिर्फ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस रात काफिरों ने ये इरादा किया कि माज़ अल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, हुजूर को कत्ल कर देंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया हबीब आप रात को निकले। सरकार ने अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब शेर खुदा सरकार सय्यदुना मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और सारी अमानतें उनके हवाले की। ठीक है, सामने काफिरों का पैरा था और मौला मुर्तजा बेखौफ सो रहे हैं। और मौला का ये कौल है कि मैं हर रात को जरा घबराता था कि मौत कभी भी आ जाए, लेकिन आज मुझे घबराहट नहीं थी, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था सुबह होगी और अली तुमने ये सारी अमानतें तकसीम करनी है। तो हुजूर की जुबान क्या है? फरमा वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब अली के करीब मौत नहीं आ सकती, अब सुबह होगी, अली ये करेगा। क्यों? क्योंकि नबी ये बोल चुके। तो सरकार मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाई सय्यदुना अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला को वहां सुलाया और हुजूर खुद अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में चले गए। एक हुजूर की अमानत की हिफाजत कर रहा है और एक हुजूर की जान की हिफाजत कर रहा है। ठीक है, सरकार 3 दिन गार में रहे, गारे सौर में रहे। ठीक है जी, और वहां से फिर हुजूर का सफर मुबारक शुरू हुआ। कहां पर? अल्लाहु अकबर, मदीने का। मैं यहां इश्क की एक बात बता दूं आपको, अबू बकर सिद्दीक का घराना इतना आशिक था रसूलुल्लाह का, क्योंकि काफिरों ने जासूस फैला दिए थे कि नबी कहां गया है ढूंढो, और जिसने ढूंढ लिया उसको ये इनाम मिलेगा। हुजूर कहां पर है या तो अली जानते हैं या अबू बकर जानते हैं या अबू बकर के घर वाले जानते हैं। क्योंकि गारे सौर में जब हुजूर को लेकर गए
गारे सौर इतना ऊंचा है मेरे दोस्तों, बड़े से बड़ा पहलवान आदमी जाए ना तो 3 दिन पांव दबाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पर रसूलुल्लाह को उठाया, इसलिए उठाया कि वो जमाना बड़ा खोजियों का जमाना था। जिस तरह आज नहीं फिंगरप्रिंट्स देखकर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ये किसका है, उस जमाने में पांव के निशान को देखकर खोजी समझ जाता था कि ये बच्चे का पांव है, जवान का पांव है, एक आदमी है, 2 आदमी है। छोड़िए इस बात को, वो जानवर का पांव देखकर समझ जाते थे कि इस जानवर के पेट में बच्चा था या नहीं था। इतने ज़हीन पांव के नुखूश से। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को लेकर गए तो गार के करीब कहने लगे, या रसूलल्लाह अगर हम दोनों जाएंगे तो 4 कदम बन जाएंगे, इससे पता चलेगा 2 इधर गए, मैं आपको कंधे पर उठाता हूं। हजरत अबू बकर ने अकेला कंधे पर उठाकर हुजूर को ऊपर लेकर गए। बंदा तन्हा ऊपर नहीं जा सकता, गारे सौर गारे हीरा से भी ऊपर है। समझ में आए? कोई 5000 मीटर से ज्यादा का ऊपर का ये मरहला है। एक दफा जाकर एक दफा आए तो फिर अगले हज में ही बंदा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को लेकर उस गार में गए। अब गार में हुजूर को लेकर गए, अब हुजूर को खिलाएं क्या, पिलाएं क्या? तवज्जो से सुनना, वफादारी क्या होती है, दांत नहीं निकाल, वफादारी क्या होती तुझे बताया जा रहा है कि कैसा नबी का गुलाम बनते हैं। अब काफिरों के जासूस इधर उधर भटक रहे हैं कि कहीं से हमें पता चल जाए कि नबी कहाँ है। तो 100 आदमी तलवार लेकर फिर रहे हैं कि जनाब अगर पता चल जाए तो हम वार कर दें, लेकिन खामोशी से गार में लेकर गए हैं। अल्लाह अकबर। या मौला अली को पता है, या सिद्दीक को पता है। अब हुजूर के खाने का इंतजाम कैसा होगा? आपका बेटा अबू बकर का बेटा रदी अल्लाह अब्दुल्ला, वो ऐसा करता था, और उनका गुलाम आमिर वो ऐसा करता था, 100-200 बकरियां चराने के बहाने ऐसे ऐसे करके पहाड़ी पर ले जाए, और लोग कहेंगे भाई ये तो चरवाहा है, बकरी चरा रहा है, और बकरी चराने का रिवाज था। वो ले जाए गार के पास और दूध निकालकर हुजूर को पेश करे। गौर करना वफादारी कैसे होती है। और सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अबू बकर तो अबू बकर का गुलाम तो चंद टकों में बिक जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में गुलाम बिकते थे। अगर किसी गुलाम को 10 रुपए ज्यादा दो तो मालिक की मुखबरी कर दे। लेकिन अबू बकर की सोहबत में रखने वाला आमिर गुलाम वो है कि जब वो मक्के के बाजार से गुजरते थे तो मक्के में आवाज लगती थी कि मोहम्मद को कौन ढूंढेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको इतना इनाम। उस वक्त वो चाहते तो राज फाश करके सारा माल लेकर मदीने मक्के के बहुत बड़े मालदार बन सकते थे, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की ऑफरें बचती थी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक का तरबियती याफ्ता आमिर रसूलुल्लाह का ऐसा वफादार था गुलाम, लेकिन उसके कान में पैसों की झनकार कोई अहमियत नहीं रखती। 3 दिन तक उसी बाजार से बकरियां ले जाता, हुजूर को दूध पिला कर लाता। मुझे बताओ, जब अबू बकर के गुलाम में ये वफादारी है तो सिद्दीक अकबर की वफादारी अंदाजा लगाइए। अब जरा सुनिए मेरे बच्चों बुजुर्गों, मैं आपके सामने सिर्फ ये जिंदगी बहुत थोड़ी है मेरे और आपके पास, ये वफादारी रसूल में गुजर जाए, गुनाह को खुदा माफ कर देगा, गद्दारी को माफ नहीं करेगा। मैं एक बेटी का वाकया सुनाता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है अस्मा, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक के 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं रदी अल्लाह अन्हा। एक बेटी तो हमारी मां सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और एक बेटी हजरत अस्मा जो है वो हमारी माँ हजरत आयशा से बड़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटी रात को हमने निकलना है खामोशी से हुजूर को लेकर, 3 दिन हो गए हैं। खोजी अगर ज्यादा दिन इस गार में रहेंगे तो भिनक पड़ जाएगी और छापा पड़ जाएगा और बड़ा मसला हो जाएगा। आज रात बेटी हमने यहां से निकलना है, आज रात हमने यहां से निकलना है। लेकिन जब पहला जो दिन था ना, उसमें जब अबू जहल ने देखा कि जनाब घर में अली लेटे हुए हैं, नबी नहीं है, तो वो डायरेक्ट हजरत अबू बकर के घर आया, दरवाजा खटखटाया। मुस्तदरक की रिवायत है, हजरत अस्मा दरवाजे पर आई कि लगे कहाँ है तेरा बाप और कहाँ है तेरे नबी? वो तो दोनों गए। सैयदा अस्मा क्या कहती है? गए। कहाँ गए? क्या नहीं बताऊंगी। देखो ये वफादारी है रसूल के साथ। क्या कहती औरत जात, कहते नहीं बताऊंगी। अबू जहल के हाथ में एक लाठी थी कांटे वाली, उसने सर पर उठाकर मारा तो उनकी बाली के अंदर एक कांटा फंस गया। जब उसने खींचा तो बाली ने कान काट दिया। जब कान कटा तो खून सारा बदन पर आया तो चीखी वो
तो अबू बकर सिद्दीक के वालिद कमरे के अंदर थे, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, वो आंखों से नाबीना थे, उनको भी नहीं पता कि अबू बकर रात को गए हैं। वो बड़बड़ाने लगे, अरे कहाँ चला गया, क्या हुआ बेटी तुझे? कहा नहीं मेरा पाँव मुड़ गया। कहा तेरा बाप पता नहीं कहाँ चला गया, घर में कुछ खाने को नहीं है। लेकिन कैसी वफादार बेटी है, उधर अबू जहल को भी देख रही है और नबी पाक का राज रख रही है, इधर दादा को शोर से कैसे रोकती है। मटके से पानी गिराया और उसको दबा कर तोड़ा, उसकी जो टिकरियां बन गई दुपट्टे में बांध कर लेकर गई, दादा के हाथ लगवाए। आपको किसने कहा कि अब्बा कुछ देकर नहीं गए? देखें इतने सोने तो छोड़ कर गए, इससे हमारे महीने का गुजारा हो सकता है। ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। मकाम को अपने जहन में लाना, अपनी माँ का मकाम जहन में लाकर इस बात को सुनना। बाप ने कहा अबू बकर ने कि बेटी रसूलुल्लाह के लिए कुछ सत्तू ले आओ, सत्तू रास्ते में मैं पानी में भिगाकर हुजूर की खिदमत करूंगा, क्योंकि किसी के घर गया तो मुखबरी हो जाएगी और हम खामोशी से सफर करेंगे। 12 दिन का यह सफर था। हजरत अबू बकर पैदल चलते थे, हुजूर को ऊंटनी पर बिठाते और मिशकात में रिवायत मौजूद है, दिल फटता है। कहते हैं एक दफा दोपहर का वक्त था, बहुत सख्त धूप थी। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने देखा कि कुछ कीकर के पत्तों का साया है। मैं नीचे गया, मैंने जमीन को हमवार कर दिया और हुजूर को मैंने कहा या रसूलुल्लाह आप थोड़ा देर आराम कर लें, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं सरकार उस थोड़ी सी जो जंग कांटों की शाखें थी उसके नीचे साये में आराम करने लगे और अबू बकर दूर धूप में बैठे हुए हैं और कहते हैं हुजूर सो रहे थे और मुझे आराम आ रहा था। हालांकि बदन को जला देने वाली धूप में अबू बकर सामने, क्योंकि साया कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो एक छोटे से कीकर के कांटे का एक ही साया था, उसके नीचे रसूलुल्लाह को सुनाया और खुद धूप में जाकर अबू बकर बैठे हैं। कहते हैं खुदा की कसम जितने सुकून से हुजूर आराम करते थे ना, तो मेरे दिल को उतनी तसल्ली आती थी। यानी धूप में जल रहे हैं लेकिन सुकून इसलिए आ रहा है कि मेरे आका आराम कर रहे हैं। यह है वफादारी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। अब सुनिए जरा बात, थके तो नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त गार से निकल रहे थे हुजूर को लेकर, तो अपनी बेटी से कहा कि बेटी रात के वक्त खामोशी से आना, और आते भी पता है कैसे थे ये, मिसाल के तौर पर जाना उधर है तो पहले उधर चले जाते, फिर उधर चले जाते, फिर उधर चले जाते, ताकि किसी को पता ना हो स्ट्रेट जा रहे हैं। यानी घूमते घुमाते हुजूर के पास आते थे, घूमते घुमाते। सिद्दीक पर शक करने वाला तो बड़ा वक्त का लाइन होगा। देखें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे की हिफाजत। फरमाया बेटी घर से ताजा सत्तू ले आना और याद करना सत्तू लाओगे तो सत्तू को मैं ऊंट की डोली के साथ बांधूंगा तो रस्सी भी लाना। हजरत अस्मा इतना टेंशन है, इधर दादा बूढ़ा, इधर घर में माँ है और बहनें हैं, उधर काफिर ढूंढ रहे हैं, घर को भी खतरा है। जाहिर सी बात है सारा मोहल्ला अगर दुश्मन हो और पता हो कि इस घर ने काम उतारा है तो सारे उस घर को जलाने के पीछे दर पर हैं। एक तो घर का टेंशन, बाप घर में नहीं और बाप को परवाह नहीं। फरमाया तुमने जो होना हो, मैं तो हुजूर के साथ गया, जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने। तो फरमाया ये जज्बा, हजरत अस्मा इतनी जिम्मेदार बेटी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। एक तरफ माँ की फिक्र, छोटी बहन आयशा की फिक्र और दादा की फिक्र, और उधर खाना पहुंचाना है। रात को जल्दी जल्दी सत्तू ले गई, लेकिन वो रस्सी ले जाना भूल, रस्सी ले जाना भूल गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के अंधेरे में ऊंटनी को किनारे पर लगाकर अब्दुल्ला बिठाता है, हुजूर सैयद आलम को ऊंटनी पर बिठाते हैं। कार सौर कभी जाओ ना मक्का तो जरा देखना ये मंजर तुम्हें याद आएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऊंटनी को उतार रहे हैं और हाथ में जो है ना वो सत्तू की थैली पकड़ी हुई है और मुड़ मुड़ कर बेटी को देख रहे हैं कहां पर है। हजरत अस्मा नजर आई, फरमाया तू सत्तू तो ले आई, एक तो औरत जात इतनी काम कर रही है, लेकिन बाप है ना और जिम्मेदारी हुजूर की है, तो अब हुजूर के सामने ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है। हुजूर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुजूर के खाने के हवाले से कोई गोया के कोई ऐसा हल्का काम नहीं होना चाहिए। का बेटी रस्सी कहाँ है? वो कहने के अब्बा जान में तो भूल गई। हजरत अबू बकर को गुस्सा आया, हालांकि वो काम कितना कर रही है, लेकिन हुजूर के आराम में और हुजूर की कीमती चीजों में कोई नक्श ना हो जाए। अब मैं आगे संभालूंगा, ये सत्तू पकड़ूंगा, तुमने वो रस्सी क्यों नहीं लाई जिससे बांधना था? डांटने लगे। ऐसी बेटी मैं कहता हूं चश्मे फलक ने नहीं देखी। अल्लाह कहने की अब्बा आप जरा मुंह उधर कर सकते हैं? अबू बकर ने कहा उधर मुंह किया, उन्होंने अपना कमर बंद तोड़ा। अल्लाह
और गांठ लगाकर वो जो कमरबंद था वो दिया और दरमियान से उसको तोड़ा। फरमाया एक इससे बांध लीजिए, एक इससे बांध लीजिए। उस दिन से उस वफादार खातून का नाम हो गया ज़ातुन नताक़ैन, यानी दो कमरबंद जो तोड़े आपने ना, तो नताक़ैन उन दो नुतकों वाली ये वफादारी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी ने करके दिखाई। औरत की हया मकाम और ये मकाम रसूल की हिफाजत। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तवज्जो है, आज कहते हैं सिद्दीक के नाम पर तुम्हें इतनी मोहब्बत क्यों आती है? मैंने कहा इसलिए कि चश्मे फलक ने ऐसा वफादार घराना और ऐसे वफादार बंदा ही नहीं, इसलिए कुरान मजीद ने उनकी शान में आयात उतारी है। बोलो सुभान अल्लाह। एक नहीं मुतअद्दिद आयात। अब मैं इस पर चलते हुए आखिर में एक दो बातें मजीद अर्ज करता हूं। सरकार जब तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा तो 12 दिन का सफर हो चुका था। कितने जी? पहला क़याम हुजूर अलैहिस्सलाम का हो रहा, क्योंकि मिलाद है, मिलाद में हुजूर की शान बयान होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कोई गैर शरई बात हो रही है और अगला कहता मिलाद क्यों करते? तो मैंने कहा और क्या हो रहा है इसमें? तो इससे आप अंदाजा लगाइए कितना इल्मी तौर पर कमजोर है और जिक्र किसका रोक रहा है। अगर पता नहीं ना मेरे बेटे मेरे भाई, तो तौबा कर ले अल्लाह से, क्योंकि मिलाद हुजूर की शान का बयान है। उस शान को किसी का अब्बा नहीं रोक सकता, क्योंकि मीनारों पर भी उनकी शान बयान होती है, नमाजों में उनकी शान बयान होती है। मिलाद में और क्या होता है? तवज्जो है आपकी। मिलाद में और क्या होता है? हुजूर की शान बयान होती है। तवज्जो है आपकी। गौर कीजिए, सरकार का पहला क़याम जब आए, ये कुबा की बस्ती तो आज मदीने के अंदर है, पहले मदीने में नहीं थी। कुलसुम बिन आदम के घर हुजूर रुके। उनके घर का फायदा यह था कि उनके घर का बहुत बड़ा यार्ड था, यानी यार्ड से मुराद ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, 4 दीवारी। सरकार का तख्त लग जाता तो हुजूर बैठते और लोग दूर दूर से आकर उस गोया के जो सहन था उनके घर का बड़ा, उसमें लोग बैठते। वहां हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदियों के, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, नबियों की औलाद में से। वो मुसलमान हुए। उनसे एक सहाबी ने पूछा कि तुमने हुजूर को कैसे पहचाना? अब्दुल्ला बिन सलाम से पूछा, तुम तो यहूदी थे, यहूदी तो बड़े मुतासिब होते हैं, तुमने हुजूर को कैसे पहचाना? तवज्जो है, हमारी एक माँ है सफिया बिनते हुई, हमारी एक माँ है उम्मुल मोमिनीन है सफिया बिनते हुई, ये यहूद से थी, सरकार के निकाह में आई। एक दफा हुजूर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे घर में मेरे बारे में क्या कहा जाता था? बोलो। सफिया बिनते हुई, इनका बाप है हुई बिन अख्तर, यहूदियों का बड़ा सरदार था। तो वो कहती थी या रसूलल्लाह, मेरे घर में मेरे चचा और मेरे बाप बात करते हैं कि हमारी किताबों में जिसका जिक्र है ना ये वही है। तो मेरा चचा पूछता था मेरे बाप से कैसे, कहा देखो पगड़ी भी वैसी बांधते हैं, हाथों का इशारा भी वैसी करते हैं, बातें, यानी जो हुजूर का पूरा हुलिया है वो पहली किताबों में हजरत मूसा को जो दी गई थी लिखा हुआ है, सूरह बकरा में मौजूद है, पहले प्यारे में, वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफरू। ए हबीब, ये यहूदी तेरे पैदा होने से पहले तेरे नाम से दुश्मनों पर फतह लेते थे। यानी यहूदियों की किताबों में, तौरात और इंजील में हुजूर का नाम पहले से है और यहूदियों को पता था कि ये आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं। इतनी इज्जत थी कि कुरान कहता है पहला पारा, वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफरू। फरमाया हबीब, ये तुझे क्यों तुझसे ये नफरत कर रहे हैं, ये यहूदी तुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? यही तो लोग थे जब इन पर कोई परेशानी या आफत आती तो तेरा नाम लेकर कहते या अल्लाह, जो आखिरी नबी मोहम्मद आएगा ना उसके वसीले से हमारा ये काम कर दे। तवज्जो है, तो वसीला मांगा, इनकार किया, ये भी मानकर वसीले का इनकार कर रहे हैं। तो देखो ये तो यहूदियों का काम था, लेकिन कुरान ये बताता है कि हुजूर की पैदाइश से पहले भी हुजूर का वसीला मांगा जाता था और बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती थी। तवज्जो है। अब मैं आपकी खिदमत में अदब रसूल का ये पहलू बयान करके बात को समेटता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के आलिम थे, तो उनके दोस्त है हजरत उमर। फरमाया तुम तो यहूदी थे, तो यहूदी तो बड़ा मुतासिब होता है, बुग़्ज़ रखता है, तुमने कैसे पहचाना? फरमाया उमर, मैंने जब हुजूर को देखा ना तो मैंने कहा ये चेहरा नबी का ही हो सकता है। देखो जब दिल रोशन होता है तो बंदा सच, और वाकई में ये मौका नहीं है, वरना मैं हुजूर के शमाइल शरीफ को बयान करता।
दुनिया में इतना परफेक्ट इंसान नहीं पैदा हुआ जैसे हुजूर पैदा हुआ। आप में कोई कितना भी हसीन और जवान हो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, आप अपने अंदर एक कमजोरी महसूस करोगे, यार मेरी नाक थोड़ी छोटी है, थोड़ी लंबी होनी चाहिए, लंबी है थोड़ी छोटी होनी चाहिए, आंखें थोड़ी बड़ी। यानी बंदा कैसे भी हो वो आईने में कोई कमजोरी देखता है, लेकिन आईना जो खुद किसी पर निसार हो जाता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी वो अजमलो मिनका लम तलिदिन निसाओ। फरमा ऐसा हसीन आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, और हबीब अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया कि अन्नमा कद खुलिक़ता कमा तशाओ, जैसा आप चाहते थे वैसा आपको बनाया। आप बुखारी शरीफ पढ़िए, शमाइल तिर्मिज़ी पढ़िए, इतना परफेक्ट इंसान बॉडी के हवाले से आपको नजर नहीं आएगा। नबी के नबी होने की दलील तो सिर्फ उनका सरापा होता है, फिर उनकी बातें होती हैं ऐसी समझदारी के बाद नबी के अलावा कोई नहीं कह सकता। ऐसे अखलाक, फिर कुरान, फिर नबूवत, फिर मौजज़ात, ये तो लंबा सिलसिला है। लेकिन जो दाना और समझदार लोग होते हैं ना, वो नबी के चलने से अंदाज लगाते हैं, यार इसके चलने का स्टाइल बताता है ये बंदा इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। इतना मैच्योर, इतना लेकिन उसको समझने के लिए बंदे में अकल चाहिए, जैसी अकल अल्लाह ने मेरी माँ सैयदा खतीजा को दी। वरना सैयदा खतीजा ने कसम खाई थी मैंने शादी नहीं करनी। 40 साल उम्र थी, 2 शादियां मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा हमारी माँ सैयदा खतीजा की हो चुकी हैं, और 2 से बेवा थी। फिर आप और खुद बहुत बड़ी ताजिरा थी, बहुत मालदार। उन्होंने कहा नहीं मैंने शादी नहीं करनी। लेकिन जब हुजूर के बारे में पता हुआ तो इतनी, हालांकि अरब के बड़े बड़े रिश्ते आए, सबको मुस्तरद किया, अल्लाह ने उनको माल इतना दिया था, उनके हाथ के नीचे नौकर इतने काम करते थे, तवज्जो है। लेकिन जब हुजूर की बातें आने लगी ना, तो वो एक एक चीज को देखने लगे। एक दिन हुजूर के चचा को बुलाकर कहा, ये मैं माल देती हूँ और लोगों को तो मैं नफा 5 देती हूँ, आपके भतीजे को 10 दूंगी, आप उनसे कहिए ये मेरा माल मुल्क के शाम बेच कर आए। यानी जांच रही है, और अपने गुलाम मैसरा को भी साथ में कर दिया कि तूने करना कुछ नहीं, इनकी एक एक अदाओं को नोट करना और मुझे बता। एक एक अदा को नोट करना और मुझे बताना है। मैसरा जब लौट कर आए हैं, अल्लाह अकबर, एक तो ये वाकया भी सीरत में मौजूद है कि जब सरकार पहाड़ियों से आ रहे थे, उस वक्त सैयदा खतीजा ऊपर बालकनी वाले मकान में थी अपनी सहेलियों के साथ, तो बाकायदा देखा कि हुजूर आ रहे हैं, और सरकार के सर पर साए पर एक आसमान चल रहा है, एक बदली चल रही है। मैसरा ने आकर कहा कि मैंने इनको झूठ बोलता हुआ नहीं देखा, मैंने किसी से लड़ता हुआ नहीं देखा, मैंने बाजार में खड़े होकर खाता हुआ नहीं देखा, किसी को गाली देता हुआ नहीं देखा, किसी से उलझता हुआ नहीं देखा, अपना माल ऐप छुपा कर बेचते हुए नहीं देखा। माल में अगर खराबी है तो पहले बताते हैं ये इतने का है लेकिन ये खराबी है इसके अंदर। तो कहा और क्या देखा? कहा मैंने ये देखा कि एक बंदा इनके पास आया और बुतों का नाम लेकर कहने लगा कि उज़्ज़ा की कसम खाओ, लात की कसम खाओ, ये मूर्तियों के नाम थे, तो मैं तेरा सौदा खरीद लूंगा। कहा इन्होंने देखा कि नफा बड़ा मिल रहा है लेकिन बात ये कर रहा है गलत, तो फरमाया मैं तुझे सौदा बेचूंगा ही नहीं, ना मैं उज़्ज़ा की कसम खाऊंगा ना मैं लात की कसम। ये बात सुनने के बाद सैयदा खतीजा जो एक बड़ी मुदब्बिरा खातून थी, 40 साल उम्र है उनकी, हैं और बड़ी मुदब्बिरा खातून थी, उस वक्त उन्होंने अपनी सहेली से कहा कि मैं मोहम्मद के चचा से मिलना चाहती हूँ। जनाब अबू तालिब से पैगाम भिजवाया गया और हजरत खतीजा की तरफ से यह पैगाम गया। जनाब सैयद आलम ने चचा के कहने पर कबूल कर लिया। हुजूर की उम्र थी 25 साल और हमारी माँ की उम्र थी 15 साल का डिफरेंस है। पहली वही हुजूर पर कब आई? बोलिए कब आई? उस वक्त सैयदा खतीजा की उम्र क्या थी? 55 साल और हुजूर की उम्र 40 साल। अब तक दोनों के रिश्ते में कितने साल हुए? 15 साल। हजरत सैयदा खतीजा जब हुजूर के साथ निकाह में आई ना, तो बाहर के सारे काम खत्म, अब सिर्फ हुजूर की खिदमत। 10 बच्चों को खुद पाला है। तो वो जो 3 बच्चे तो वो हैं जो आपके पहले शोहर से थे, 2 और 3, ठीक है। सबसे बड़ी बेटी आपकी सैयदा ज़ैनब पैदा हुई। उसके 2 साल के बाद मौला अली पैदा हुए हैं जनाब अबू तालिब के घर पर। उनको भी हुजूर ने जब गोद में लिया तो मेरी माँ सैयदा खतीजा ने पाला। यानी सबसे बड़ी शहजादी सरकार की सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ज़ैनब बिन्ते रसूल, दूसरी सैयदा रुक़ैया बिन्ते रसूल, सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्ते रसूल और खैरुन निसाइल आलमीन बतूल ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा बिहिन्ना सैयदा खतीजा सैयदा फातिमा पाक, और उनके बाद 2 भाई अगर ले लें और 3 वो औलाद वो ले लें, यानी 10 बच्चों को आपने खुद पाला। और हुजूर
हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि जब मैं दीन की तबलीग करके वापस आता काफिरों के ताने से, तो खतीजा दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल ऐसे करती कि मेरे सारा गम वही मुंदमिल हो जाता था। 40 साल हुजूर की उम्र होने से पहले हुजूर पर कैफियत वही पैदा हुई। अब हुजूर ने सारा काम छोड़ दिया, ना किसी से मिलते हैं ना बोलते हैं। अब हुजूर को तन्हाई में रहना पसंद होता है। वही आनी है 6 महीने बाद, तवज्जो आपकी बात यहाँ खत्म करेंगे। वही आनी है 6 महीने बाद। सरकार करीम को अब तन्हा रहना बड़ा पसंद है। जा रहे हैं गारे हिरा में रह रहे हैं। गारे हिरा, अल्लाह अकबर, बहुत ऊंचा गार है। और मेरी माँ सैयदा खतीजा जो मलिकतुल अरब रानी रही है मक्का की, अल्लाह ने इतना माल दिया, लेकिन शोहर की इताअत आप देखिए। किसी और को नहीं कहा कि इनके कपड़े तुमने संभालने, इनके लिए खाना तुमने बनाना है। सारा काम खुद कर रही है, सारे बच्चों को खुद देख रही हैं। और कोई ऐसा लम्हा नहीं है, जान रही है कि मेरा, और वो 15 साल जो हुजूर के साथ है ना, कहती कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो इनकी अदाएं मेरे साथ गुजर रही। पहले तो मैंने बाहर से जाना, फिर जब मैं इनकी हरीम में आ गई हो तो मैंने इनकी हया, शर्म और मकाम को देखा है। तो वो दिल से भी यही कहती थी, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। और इंतजार करती थी उस राज के खुलने का जब ये अपने मुंह से खुद बोलेंगे। और वो राज उस वक्त खुला कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम 40 साल उम्र होने से पहले 6 महीने हुजूर को तन्हाई पसंद थी। हुजूर गार में तशरीफ ले जाते और सैयदा खतीजा खुद खाना बनाकर, सुबह भी गार में जा रही हैं, शाम भी गार में जा रही हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक दफा धूप बहुत सख्त थी। सैयदा खतीजा की उम्र उस वक्त 55 साल है। सालन की हांडी साथ में ली हुई है और ऐसा पहाड़ है, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, गारे हिरा, इस तरह चलते हुए जा रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और ये भी डर है कि सालन ठंडा ना हो जाए, कपड़े से बांधा हुआ है और हुजूर गार में है और आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। औरत जात है, 55 साल उम्र है, कितनी अजीम हमारी माँ है। और उधर जिब्रील गार में आ गए कि वो आपकी बीवी आ रही है खतीजा, मैं अल्लाह की तरफ से उसके लिए सलाम लाया। ये मकाम है सैयदा खतीजा का। सुनो, फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं सलाम लाया हूं, अल्लाह सलाम कह रहा है आपकी बीवी खतीजा को, जो हाथ में हांडी उठाकर सालन की ला रही है। और रब ये कह रहा है खतीजा ने आपकी बहुत खिदमत की है, बहुत खिदमत की है। वो थक गई, पांव में दर्द है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है। कह देना, रब कहता है कि जन्नत में अल्लाह उसे मोतियों वाला महल बना कर देगा, जिसमें ना दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना आवाज होगी, ना होगा। ये हमारी मां सैयदा खतीजा। अब सुनिए, बात को करीब लाते हैं। एक वाक़े से दूसरा वाक़या निकला। जब सरकार पर पहली वही उतर गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, 5 आयतें उतरी। हुजूर आए, दिल घबरा रहा। और ये घबराहट जो है ये इसलिए है कि ये अल्लाह का कलाम है, जो भारी कलाम वो पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ फट जाए। ये हुजूर के सीने पर है और बदन मुबारक सलामत है, क्योंकि अल्लाह के महबूब हैं। आ गए सीधा सीधा खतीजा, हुजूर का एतमाद कितना है सीधा खतीजा पर। देखिए, आए, लेट गए, सीधा खतीजा से कहने लगे, ज़म्मिलूनी, मुझ पर चादर उड़ाओ। चादर उड़ा दिया। अब हुजूर की सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन को कोई परेशानी नहीं। सैयदा खतीजा कोई परेशान नहीं, वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी और दिल दिल में कह रही थी, 15 साल में इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि अल्लाह मेरी जिंदगी में वक्त लाएगा और सबसे पहली आपकी गवाही मैं दूंगी। सरकार की पेशानी पर हाथ रखकर हुजूर के बालों को सहलाते हुए कहती हैं, घबराना नहीं। कितनी हिम्मत वाली औरत है। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। ये जो मैंने तकरीर की है ना, घर में जाकर कभी सोचना मैंने क्या बात की तुमसे। हमारी माँ कितनी हिम्मत वाली है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो वही की कैफियत है, घबराहट है। और वो बज़ाहिर घबराहट वो है कि ये मामला आगे कैसे चलेगा। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हबीब हम आप पर बहुत भारी कलाम उतारने वाले हैं। मेरी माँ पर कोई परेशानी नहीं। देखो, ऐसी लाइफ की पार्टनर हैं कि हुजूर की पेशानी पर हाथ रखकर हुजूर की जुल्फों को संवारती हैं, कहती हैं घबराना नहीं। आप क्यों घबरा रहे हैं? वल्लाही मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। ये पहला खुतबा हुजूर की शान में जिसने पढ़ा वो मेरी माँ ने पढ़ा। बल्कि मैं कहूँ मोहम्मद से सुभान अल्लाह कहना, हमारी माँ ने पढ़ा, हमारी माँ ने पढ़ा,
हाँ, कभी हम जाते हैं ना हरम शरीफ तो पहले जालियों से माँ की कब्र देख कर आते हैं। कहते हैं ये मुंह नहीं है जो हुजूर को दिखाएं, माँ आपको सलाम पेश करते हैं, आप हुजूर को राजी कर दें, आप हुजूर को राजी कर दें। तेरी वहशतों से दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तो उन्हीं से दूर भागे जिसे तुझ पे प्यार आए। मेरी माँ का जुमला सुने बुखारी शरीफ का, और ये ऐसा वजीफा है जिस बंदे के अंदर आ गया वो जिंदगी भर इज्जत से रहेगा। सर पर हाथ रखकर फरमाया, आप घबराते क्यों हैं? वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आप जैसे बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। तसल्ली देखें कैसी दे रही है। ये नहीं कि घर में अबड़ दबड़ हो गया, आए क्या हो गया, वो समझ गई जो हो रहा है ठीक है, इसी का इंतजार था। सुभान अल्लाह का सबको ठुकरा कर जो तुम्हारे पास आई, इसी का इंतजार था। सरकार की पेशानी मुबारक पर हाथ रखकर आपकी जुल्फों में हाथ फेर कर तसल्ली देती हैं और कहती है, माँ वल्लाही मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, मेरा अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा, कभी रुसवा नहीं करेगा। ये कैसे बात कर रही हो खतीजा, क्यों ऐसी तसल्ली दे रही हो, क्यों? फरमाया इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहमा, इस मक्का के शहर में लोग अपने रिश्तेदारों को दांतों से काटते हैं और आप वो हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं। पहली बात जो मेरी माँ ने 15 साल में देखी हुजूर में, इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला, आप कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं। अल्लाह आपको जाया करेगा? अल्लाह आपका नाम नीचे करेगा? नहीं, आप रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, आप कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं। वह तकसीबुल मादूमा, आप कमाकर गरीबों की मदद करने वाले हैं। वह तकरीब तैफा, आप मेहमान नवाजी करने वाले हैं। वह तुईन अला नवाइबिल हक, और अगर कोई आपके इलाके में हक बात करता है और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, आप दुनिया की परवाह किए बगैर हक वाले के साथ खड़े हो जाएं। ये 5 बातें जिसके अंदर हो, खुदा उसके जिक्र को बुलंद करता है, गिराता कब है। और वाकई में ये वजीफा, ये 5 चीजें मेरे आपके अंदर आ जाए ना, कि अगर हमें रिश्तों का ज़ौक़ आ जाए, गरीबों की मदद आ जाए। मैं खुद गरीब हूँ तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं, वो तक़सिबुल मादूमा व तहमिलुल कल्ला, तो जवान आदमी है, बूढ़ों का वजन उठा, उनके साथ मेहरबानी कर, तंग ना कर, उनको मेहमान नवाजी कर, हक वालों का साथ दे। ये 5 आदतें जो मेरी माँ ने जिक्र की है ना, कमाल की ज़हीन खातून थी। फरमाया जिसके अंदर ये अखलाक 5 होना, अल्लाह उसको जाया नहीं करता, अल्लाह उसको जाया। बात कहां से चली थी कि हुजूर का किरदार ही बताता है कि ये नबी हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम से जब पूछा आपने कैसे पहचाना, आप तो यहूदी थे और यहूदी तो बड़ा बुग़्ज़ रखता है नबी पाक से, आपको कैसे पता चला ये अल्लाह के नबी है? उन्होंने कहा देखो उमर, बात ये है, जब मैं पहली दफा नबी को मिलने के लिए गया ना, कहते मैं जब यार्ड से सामने से दरवाजे से अंदर आया ना, तो मेरे कानों में उनकी आवाज आई और वो खुतबा दे रहे थे, अफ़शुस सलाम, हुजूर की जुबान से खुतबा दे रहे थे। अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे। कहते हैं जब मैं दरवाजे से अंदर आया ना, तो मैंने हुजूर की चंद बातें सुनी और मैंने कहा इंसानों के लिए इतनी बड़ी खैरख्वाही नबी के सिवा कोई नहीं कर सकता। फरमाया हुजूर की जुबान पर कलिमात थे, अफ़शुस सलाम व इतामुत ताआम, सलाम को आम करो, भूखों को खाना खिलाओ। कहते बस उसी वक्त मेरे घुटने खुल गए और मैंने कहा इतनी कीमती बात लोगों के लिए, जरूरत के लिए नबी के सिवा कोई नहीं कर सकता। आगे बढ़े और हुजूर से उन्होंने 3 सवाल किए, उस तरफ नहीं जाता, और हुजूर से वो 3 सवाल वो किए हैं जो उनकी किताबों में लिखा था कि इसका जवाब नबी देगा। आपने जवाब दिए तो हाथ आगे बढ़ाकर उन्होंने सलाम कबूल किया। तवज्जो है। अब जब हुजूर कुछ दिन वहां रहने के बाद रास्ते में जुमा पढ़ाकर जब मदीने आए, अब बात यहां पर आकर हम खत्म करते हैं कि इश्क की एक दास्तान आपको और बताते हैं। जब हर सहाबी आगे आकर हुजूर की ऊँटनी को रोक रहा था, हर बंदा अपने वफादारी से कि या रसूलल्लाह आपके पीछे काफिर लगे हुए और वो कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, तो सरकार ने ऊँटनी की महार उठाकर ऊँटनी की गर्दन पर फेंकी और फरमाया खल्लू सबीलहा फ़इन्नहा मामूरतुन, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, अल्लाह ने इसको बता दिया है ये कहाँ जाएगी। अब वो ऊँटनी चलते हुए आई वहां पर जहां आज मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के पास वो ऊँटनी बैठी, फिर उड़ गई, फिर उसने चक्कर लगाया, फिर उधर ही आकर बैठी। अब जैसी बैठी तो सरकार ने अपने दाएं चेहरे को देखकर फरमाया करीब में घर किसका है? अबू अय्यूब का है। फरमाया सामान उठाओ घर ले जाओ। हुजूर का सामान उतार लिया गया। अबू अय्यूब का घर है ग्राउंड +1। अब इस बात को सुनिए, तकरीर खत्म करते हैं। अबू अय्यूब का घर है ग्राउंड प्लस,
दिमाग हाजिर करना जो बात अभी मैं कर रहा हूँ। एक कमरा नीचे, एक कमरा ऊपर है, ठीक है। सरकार ने कहा अबू अय्यूब का जी हुजूर, फरमा मेरा सामान नीचे रखना। या रसूलल्लाह मैं ऊपर कैसे रहूंगा? फरमा नहीं नहीं, मेरे मिलने वाले मेहमान बार बार आएंगे तो तेरे बीवी बच्चों को गोया के डिस्टर्बेंस होगा, परेशानी होगी, तो तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर ऊपर जाओ। अब मैं हुजूर ऊपर कैसे रहूंगा, आप नीचे रहेंगे। लेकिन हुक्म जो था वो अदब पर गालिब था, सामान लेकर ऊपर चले गए, हुजूर नीचे हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना मेरे दोस्तों, वो घर कमरा जो है ना, ज्यादा से ज्यादा यूं समझ लो 6 बाई 6 या 5 बाई 5 का, ये 7 बाई 7 का होगा, ये वो अजीम कमरा, और उसके ऊपर दूसरा कमरा। सरकार का नीचे बिस्तर लगा हुआ है। रात हो गई, रात हो गई। वो वाक़े से पहले एक वाक़े बताता हूँ। हुजूर के लिए खाना जब बनाकर भेजते तो ज्यादा बनाकर भेजते, अपनी बीवी से कहते थे थाल में खाना ज्यादा डालना ताकि बचकर वापस आए। अब जब बचकर वापस आता है तो दुकान से जब आते हैं तो कहते वो थाल कहाँ है, लाया गया। तो थाल को घुमा कर देखते, हदीस के अल्फाज हैं फयततब्बउ मवादिअ इसाबिहि, वो हुजूर की उंगलियां जहां लगी है ना उसके निशान को ढूंढते। जहां से हुजूर के उंगलियों के निशान नजर आते वो बीवी भी और शौहर भी वहीं से खाते। बोलो सुभान अल्लाह की सरताब कदम शान है। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी समझे आप, थाल संभाल कर रखा जाता है। जब आते हैं तो थाल में डायरेक्ट नहीं शुरू होते, जाहिर सी बात है तो हुजूर का तबर्रुक ही, लेकिन वो थाल को घुमा घुमा कर तलाश करते हैं। आज अगर मदीने में जाकर हुजूर के निशान तलाश करें तो लाल रुमाल वाला परेशान होता है। मैंने कहा साहबी तो वो है खाने में हुजूर की उंगलियां तलाश करता था, और जहां हुजूर की उंगली लगी हुई है मुबारक, वहीं से वो खाना शुरू कर देता था। ये मोहब्बत। आज क्या हुआ, हुजूर ने कहा अबू अय्यूब जी हुजूर अपनी बीवी बच्चों को लेकर ऊपर जाओ, तुम ऊपर रहोगे। या रसूलल्लाह मैं ऊपर रहूंगा, आप नीचे रहेंगे। फरमाया नहीं, ऊपर जाओ, इसलिए कि तुम्हारे बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे, लोग मुझसे मिलने बहुत आएंगे, तो मैं नीचे ही रहूंगा। जी हुजूर। ऊपर चले गए, रात हो गई। अब सोने का टाइम आया, तकरीर खत्म कर रहा हूं। ये इश्क की एक दास्तान देखो आप, इश्क की दास्तान देखो। लोगों को मिलाद समझ में नहीं आया, कहते दौरे साहबा में नहीं हुआ। मैंने कहा ये नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या है? तवज्जो है आप, गौर कीजिए मेरे दोस्तों। रात का वक्त आ गया। अब जरा मैं इशारा हाथ का नीचे ऊपर नहीं करूंगा क्योंकि हुजूर की जात है। अब तू अपने दिमाग से खुद सोचना। हमें इस हदीस को बयान करने के लिए लिसनर नहीं मिलते। कोई आशिक मिले ना सुनने वाला, तो इसमें बंदा क्या से क्या होगा, ये इतना। लेकिन तुम्हें जगाने के लिए 10 घंटा चाहिए, फिर हम बात करें। कहां जिंदगी बसर। अब आ गए हो ऐसे दर्श के अंदर, अब इधर उधर आंखों को गंदा नहीं करना। रात को बैठकर ऐसे नजारे ना करना जिससे आंखें गंदी हो और दिमाग गंदा हो। ये अमानत है रसूलुल्लाह की। और अगर तुमने आंखों को गंदगी से बचा लिया और हुजूर का जिक्र सुना तो तुमसे खुशबू आएगी गली में। ये सरकार की शान है, गौर सुनिए। और हुजूर ने फरमाया था साहबा से, इस अमल की पाबंदी करोगे तो बिस्तर में फरिश्ते मुसाफा करेंगे। अब आप देखें हजरत अबू अय्यूब ऊपर कमरे में, ठीक है जी, और नीचे कमरे में हुजूर तशरीफ फरमा है। हुजूर का बिस्तर लगा हुआ है। रात के वक्त जब सोने का टाइम आया ना तो अबू अय्यूब अपनी बीवी से पूछते हैं हुजूर का बिस्तर किस डायरेक्शन पर है? हुजूर का बिस्तर नीचे किस डायरेक्शन पर है? उन्होंने इशारा किया उधर है। तो कहने लगे उधर कोई पैदल चल के उस फिजा में भी नहीं जाएगा। हालांकि हमारे इलाकों में मस्जिद जो बनती है 300 गज की, तो 500 300 गज की, 150 गज की, तो उसके ऊपर एक मंजिल और एक मंजिल और एक मंजिल और, ठीक है जी, डब्बे डब्बे ऊपर आ जाए। तवज्जो। और हर फ्लोर के ऊपर कुरान की अलमारी होती है, लेकिन ऊपर लोग घूम रहे होते नहीं समझ। लेकिन साहबी का इश्क देखिए आप, बीवी से पूछते हैं कि सरकार का बिस्तर की डायरेक्शन, उन्होंने कहा जी फलां है। तो फरमाया उसकी सीध में जो जगह आ रही है ना वहां पांव से चलकर कोई नहीं जाएगा। बेटे ने कहा अब्बा नहीं नहीं, अम्मी ने ये नहीं बताया, इधर नहीं है हुजूर का बिस्तर, इधर है। अब रात भर इसमें इख्तिलाफ के हुजूर का बिस्तर किस तरफ है, इधर है इधर है। रात पूरी बीवी ने शोहर ने अलग अलग जगह पर दीवार से चिपक के गुजारी। सुबह हुई नीचे उतर कर आए, कहने लगे हुजूर ऊपर नहीं रह सकते। कहने लगे क्यों? कहा हुजूर रात भर यूं लगता था कि आपके बदन पर हमारा पांव जाता है। हुजूर ने मुस्कुराया, ठीक है मेरा सामान ऊपर ले जाओ।
मैं बात खत्म कर रहा हूं। कुरान तवज्जो से सुनना, हमारी मस्जिदों में हर फ्लोर पर कुरान की अलमारी होती है। नीचे फ्लोर पर कुरान की अलमारी है, छत बीच में आ गई, फर्स्ट फ्लोर आ गया, उसकी डायरेक्शन जहां कुरान की अलमारी रखी हुई है उसकी डायरेक्शन पर छत आ गई, छत के ऊपर लोग चल रहे होते हैं। किसी मुफ्ती साहब से पूछिए क्या ये चलना नाजायज है, वो कहेंगे नहीं। का नीचे तो कुरान की अलमारियां हैं, कहने के बेटे छत आ गई है तो हुक्म बदल गया है, मकान बदल गया है। तो मैंने कहा यहाँ तो ये हुक्म बदलता है, लेकिन साहबी का इश्क ये है कि छत आने के बावजूद वो उस फिजा की तरफ भी पांव रख कर नहीं जाता जिसके नीचे रसूलुल्लाह का बिस्तर रखा हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जो हमारी सांसें हैं उसको मुअद्दब रखे, अदब के साथ रखे। सरकार के अहले बैत का अदब, सरकार के सहाबा का अदब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, और अदब के तकाजे का पैगाम ये तवज्जो, एक लफ्ज सुनिए, इस बात को गौर से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों के कि इस मोहब्बत के आने के बाद नतीजा निकलता है अमल का। अमल का आप जिसकी तंजीम में होते हो ना तो पूरी कोशिश करते हो कि शर्ट भी वैसी पहनो, कुर्ता भी वैसी पहनो, टोपी भी वैसी पहनो, बाइक पर कलर भी वैसा करो। तो कभी सोचा है कि दुनिया के ठग सियासतदान दज्जालों के लिए हम चेहरा वैसा बनाते हैं और गुलाम हम रसूल के हैं और हमारे चेहरों पर हम दाढ़ियां मूंड रहे होते हैं, नमाजें छोड़ रहे होते हैं, तो हम कैसे नबी के दिन के लोग हैं? मैं डांट नहीं रहा, एक बात कर रहा। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो वो नजर आनी चाहिए। कहते हैं जी दाढ़ी मुंडने से बंदा खूबसूरत लगता है। मैंने कहा ये बता सबसे हसीन कौन थे? हसन हुसैन हुजूर सहाबा। मैंने कहा उनकी दाढ़ियां तो चेहरों को घेरे हुए होती थी। तवज्जो है, ये बदअमली छोड़िए। मिलाद में आप आ गए हैं, अब मैच्योर हो जाए। जब हुजूर से मोहब्बत कर ली और इस बात को समझ लिया कि मैं हुजूर का गुलाम हूं, तो मैं और आप खुद को इस तरह बोल चाल रख रखाव लिबास अंदाज में लाएं जो हुजूर का था, ताकि चलते फिरते हुजूर सैयद आलम की सुन्नत नजर आए। यहूद को चिढ़ है तो तेरी टोपी से, चिढ़ है तो तेरी दाढ़ी से, चिढ़ है तो तेरे कुरान से। बाहर दुनिया के अंदर कहते हैं, जब हम बाहर कभी जाते हैं तो पहले कहते हैं जनाब जो दाढ़ी वाला इस लाइन में आ जाए, ठीक है जी, जो टोपी वाला इस लाइन में आ जाए, आलिम आ जाए। तो मैंने गोरे से पूछा तुम्हें क्या तकलीफ है? इतने स्कैनरों से हम घूम कर आते हैं, फिर भी 4-4 घंटा इमिग्रेशन में तुम बिठाते हो। कहने लगे वो उनको तकलीफ आपकी दाढ़ी से है और आपके नबी के जानने। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये जो आपकी पर्सनालिटी है और जो शख्सियत है ये बताती है कि आप अपने नबी को ज्यादा चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा तू अगर इस बात पर गोली भी मार दे तो हम समझें कि वाह, अब पता चला कि जब दुश्मन भी कहता है ये मोहम्मदी है। तवज्जो है, वो कह रहा है जी मैं मुहाजिर हूँ, वो कह रहा है जी मैं सिंधी हूँ, वो कह रहा है मैं ये पंजाबी हूँ, जो मैं बलोच हूँ तो मैं वैसी शलवार कमीज पहनूंगा। ठीक है, करता रहे। कभी ये सोचा है कि कब्र में बलोच सिंधी माजर ये नहीं आएगा, हुजूर की जात आएगी। बिरादरी का तारुफ होना चाहिए, लेकिन असल शनाख्त किसकी होनी चाहिए? हुजूर की। लिहाजा बेअमली छोड़ देनी चाहिए, नमाजें छोड़ने वाली गंदी आदत छोड़ देनी चाहिए, झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, बेहयाई के काम छोड़ देने चाहिए, तन्हाई में छुप छुप के गलीज गुनाह के काम छोड़ देना चाहिए। जुबानों पर कुरान की आयात होनी चाहिए, तस्बीहात होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे नबी को पसंद है। जिसको ये गलत लगता है वो खुद बेवकूफ है, उसको मरने के बाद पता चलेगा। सबसे ज़हीन और सबसे कीमती शख्सियत इस कायनात की अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और सबसे कीमती अदाएं वही हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद है। बंदा कब्र में जाए और उसका कफन जब फरिश्ते खोलें तो सामने दाढ़ी मुबारक आए तो फरिश्ते एक दूसरे का मुंह देखकर कहें इससे क्या पूछे यार, ये चेहरा ही बताता है कि ये नबी वाला है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मैंने और आपने, मैंने कोई डांटा नहीं ना कोई तंज की है। हम एक भाइयों की तरह हुजूर के कलमे के तहत बैठे हैं। हमें हुजूर की मोहब्बत और मिलाद के सदके अब आदाब लाने चाहिए। माँ बाप का अदब, छोटे भाइयों का अदब, और जैसा 5 निशानियां हजरत खदीजा ने जिक्र की कि रिश्तेदारों का अदब, गरीब नातवा कमजोर का बोझ उठाना। कुछ अगर माल है तो अपनी बहनों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में जो कुछ आप कर सके उनके साथ कंट्रीब्यूट वो करना चाहिए, और हक बोलने वाले के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई वजीफा,
और कोई तावीज आपको उठा नहीं सकता। अगर कोई वजीफा और तावीज उठाएगा तो ये 5 चीजें हैं जो मेरी माँ ने बताई कि जिसमें ये आदत होगी अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं करेगा। तो जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो इशा की नमाज पढ़े बगैर बिल्कुल ना सोए और फजर का इंतजार करे, इसलिए कि अब तुम आ गए हो और जन्नती और हुजूर के गुलामों के रजिस्टर में नाम लिखवा दिया है। अब तुम्हें देखा जाएगा, कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब आने लगे ना दीन के नाम पर तो डर कर भागना नहीं, मुस्कुराना है। इसलिए कि जो अपना होता है उसी से इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान थोड़ा होता है और इनाम ऐसा होता है कि कुरान ने कहा ना कभी आंखों ने ऐसे नजारे देखे होंगे, ना कानों ने कभी ऐसी बातें सुनी होंगी। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न रहे। अपने दोस्त अच्छे रखो, दोस्त वो रखो जो दीन के वफादार हो, दोस्त वो रखो जो कुरान सुन्नत के वफादार हो, दोस्त वो रखो जो साहबा और अहले बैत के गुलाम हो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कभी भी बंदा निपट जाएगा। तो बेहतर यह है कि बंदा दोस्त संगत रिवायत ऐसे बंदे की रखे कि जिससे उसका ईमान महफूज रहे। ये गिनती की दुनिया है, ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो जिंदगी है वो खत्म होने वाली नहीं है। तो लिहाजा चवन्नी लगाकर अरबों रुपए का सौदा कर दो, और वो सौदा किसके हाथ पर होगा? जनाब रसूलुल्लाह के हाथ पर होगा। मिलकर मेरे साथ एक दफा सबसे औला और आला, आवाज निकाल, खामोश रहना, कोई नेकी नहीं, आवाज निकालो। सबसे औला और आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा वो आखिर दावा। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी खड़ी चमकाता बाका चांद, जी सुहानी खड़ी चमकाता बाका चांद। उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमामतों का वल्नों का, गौसे आज़म इमामतों का वल्नों का। जलवाए शान कुदरत पे लाम, मुझसे खिदमत के कुदसी करे हर ज़ारा, मुझसे खिदमत के कुदसी करे हर ज़ारा। मुस्तफ़ा जाने राने पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन। ये जो महफिल का एहतमाम किया गया, या अल्लाह, या अल्लाह, अंजुमन मुहिब्बान अकारवी के अराकीन ने या अल्लाह इस महफिल को सजाया। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, ए मालिक व मौला, या अल्लाह जितने भी लोग इस महफिल में शरीक हुए, ए मालिक व मौला, सबका हाजिर होना, सबका शरीक महफिल होना या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ भी पढ़ा गया, बयान हुआ,
या अल्लाह जो कुछ भी हमने सुना सीखा समझा या अल्लाह उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की आल औलाद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, हम पर फजल फरमा, हम पर करम फरमा। या इलाहल आलमीन, ए मालिक व मौला, जो कोई भी बीमार है आलील है मालिक व मौला, या अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अहले मोहल्ला में से अजीज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब में से हाज़रीन में से जो कोई भी आलील है बीमार है मौला सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह दुआ फरमाए उसामा भाई की पप्पो वो आलील हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाए अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा अता फरमाए। शहजाद भाई भी बीमार हैं, उनकी सेहतियाबी के लिए भी दुआ फरमाए अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा अता फरमाए। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मौला, जो कोई भी जिस किसी भी बीमारी के अंदर मरज के अंदर मुब्तला है मौला, अस्पतालों में सिस्किया ले रहे हैं, घरों में बिस्तर पर पड़े हुए हैं मौला, या अल्लाह इलाज मुआलजा के लिए पैसे नहीं, अखराजात नहीं मौला, सबको शिफा अता फरमा, सेहतियाबी तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा। और या अल्लाह जितने भी लोग ईमान की हालत से इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, हाज़रीन में से भी जिनके चाहने वाले या अल्लाह लवाहिकीन से मुतअल्लिक अफराद जितने भी लोग या अल्लाह ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं मौला, उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सैयद जाहिदा अली, सैयद जाहिद अली और हसन भाई की पप्पो, या अल्लाह उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन तू बेहतर जानता है मौला, सब के दिलों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ है मौला, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस महफिल को सजाया, तेरे महबूब के जिक्र का एहतमाम किया मौला, इस जिक्र की महफिल को सजाने वालों को या अल्लाह शादो आबाद फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के लिए इस महफिल का एहतमाम किया गया मौला, हर साल की महफिल सजाई जाती है मौला, या अल्लाह इस महफिल का एहतमाम करने वालों को उनके मकासद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह साम भाई, हुस्साम भाई और उसामा भाई और दीगर जितने भी अराकीन हैं मुआमिनीन हैं, या अल्लाह इस महफिल को सजाने वाले सबको दोनों जहां की खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में दामे दिरहमे सुखने ताउन किया, कोऑपरेट किया मौला, सबको दोनों जहां की बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा, हम सबको 5 वक्त नमाज बा जमात पढ़ने वाला बना, हम सबको नेक और साले मुत्तकी परहेजगार बना, सच्चा कामिल आशिक सादिक बना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखने वाला बना, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, खातिमा बिल खैर फरमा, बद मजहबों से और बुरे दोस्तों की सोहबत से बचा। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान को सलामती अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हज और उम्रे की सआदत का शर्फ अता फरमा, मदीने पाक की हाजिरी का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह मदीने पाक में आफियत के साथ शहादत की मौत अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमने तुझसे जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर हमारे हक में बेहतर है तो वो भी अता फरमा। या अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का सदका फलस्तीन में जो मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, गज़ा में मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, या अल्लाह वहाँ मुसलमान शहीद हो रहे हैं, या अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा, जो ज़ख्मी हैं उन्हें सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह ऐ मालिक व मौला फलस्तीन को या अल्लाह आज़ादी अता फरमा, इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा, निस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, खून रेजी आबरू रेजी हो रही है, या अल्लाह इज्जतों का इस्तेहसाल हो रहा है, ऐ मालिक मौला उन सब की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह उन मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कर, दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला
कर या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना, इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदिना साहिल लना अश्कालना, फसाहिल या इलाही कुल्ल सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार साहिल। जितने भी लोग यहाँ मौजूद मौला या अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जिक्र की महफिल की बरकत के सदक़े, अम्मा खदीजतुल कुबरा के सदक़े या अल्लाह सब की दिलों की जायज़ तमन्नाएं, हाजतें, मुरादें, इल्तिजाएं, ख्वाहिशात सब पूरी फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब तमे वापसी हो या अल्लाह